हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बायोमेडिकल वेस्ट नेशनल गाइडलाइन 2017 डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेप इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट कलेक्शन एंड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। ये सब इस पे आपको अलग से क्वेश्चन मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको देखना है, लर्न करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट नेशनल गाइडलाइन 2017 में इंट्रोडक्शन। बायोमेडिकल वेस्ट रेफर्स टू द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटी। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। ऐसा वेस्ट जो कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस के दौरान जनरेट हो, ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर इम्यूनाइजेशन या तो ह्यूमन का एनिमल का इम्यूनाइजेशन के दौरान, या फिर रिसर्च एक्टिविटी के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो किसमें आएगा? बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये ध्यान रखना, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2017 एम्बेडेड इन 2018 टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल दिया था। किस लिए? सेग्रीगेशन अच्छे से हो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनका सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल अच्छे से हो, इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल किसने दिया था? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने। एम, इसका एम क्या है, यानी पर्पस क्या है? टू एंश्योर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजार्ड। तो हेल्थ हैजार्ड और एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए ये मिनिस्ट्री, इसने ये रूल बनाया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप है? सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये 6 मेन स्टेप है। तो सेग्रीगेशन, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उनको अलग अलग कैटेगरी में हमें सेग्रीगेट करना होता है। वेस्ट इज सेग्रीगेट एट सोर्स ऑफ जनरेशन टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग। तो जहां जनरेट हुआ है वेस्ट वहीं से उनको सेग्रीगेट करना होता है। कलेक्शन, सेग्रीगेट वेस्ट इज कलेक्टेड इन ए एप्रोप्रिएट कंटेनर और बैग्स। अलग अलग कंटेनर, हमने ये कलर कोडेड वाला देखा है, जैसे ब्लू कंटेनर में कोई भी ग्लास के एम्पुल हो गए उनको हम ये कलेक्ट करेंगे, ये शार्प हो गए उनको वाइट कंटेनर के अंदर, जनरल वेस्ट हो गए उनको ब्लैक कंटेनर के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। और प्लास्टिक, ऐसे इन्फेक्टेड वेस्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रेड कंटेनर के अंदर। और इन्फेक्टेड वेस्ट जैसे ये बॉडी टिश्यूज हो गए उनको हम किसमें कलेक्ट करेंगे? येलो कंटेनर के अंदर। तो उनका अलग अलग कलेक्शन करना होता है अलग अलग कंटेनर के अंदर। कलेक्शन के बाद है ट्रांसपोर्टेशन। वेस्ट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ट्रीटमेंट प्लांट और स्टोरेज एरिया सेफली। तो ट्रीटमेंट प्लांट, कलेक्शन के बाद क्या करना होता है? जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको जहां उसका ट्रीटमेंट होना है और जहां स्टोरेज एरिया है वहां उनको सेफली क्लोज कंटेनर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है, और कंटेनर के ऊपर बायो हैजार्ड सिंबल बने होने चाहिए। ट्रीटमेंट, वेस्ट इज ट्रीटेड यूजिंग मेथड लाइक इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग एंड श्रेडिंग। इनका अलग अलग मेथड का यूज करके, इंसिनरेशन का यूज कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग का यूज कर सकते हैं। ये वेस्ट पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वेस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा कि किसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रीटमेंट। डिस्पोजल, ट्रीटेड वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। जो हमने ट्रीट किया है वेस्ट उनका भी हमें डिस्पोजल करना होता है, तो डिस्पोज हमें स्पेशल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना होता है। किस तरह का वेस्ट है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमें उनका डिस्पोजल करना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग, अब हमें क्या करना होता है? लास्ट में क्या करना होता है? कितना वेस्ट जनरेट हुआ, किस तरह से ट्रीट हुआ, उनका रिकॉर्ड रखनी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड आर मेंटेन टू ट्रैक वेस्ट फ्रॉम जनरेशन टू डिस्पोजल। तो कितना वेस्ट जनरेट हुआ, किस तरह से उनका डिस्पोजल हुआ, उनको हमें रिकॉर्ड, उनको ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रिटन रिकॉर्ड होता है इन सब का।
अब नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन इज द की टू इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड शुड अकर एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो सेग्रीगेशन, जहां वेस्ट जनरेट हुआ है, जिस वार्ड में जिस प्रोसेस के दौरान वेस्ट जनरेट हुआ है, वहीं से उसका सेग्रीगेट करना होता है। वेस्ट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नेचर के बेसिस पे इन्फेक्शियस वेस्ट, हेजार्डियस वेस्ट, शार्प नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, ये अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? नेचर किस तरह का वेस्ट है उसके बेसिस पे ये 4 कैटेगरी है। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग 10 कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा वेस्ट आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे ह्यूमन टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया, तो ये किस में आएंगे? कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे। किसकी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बेसिस पे। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बेसिस पे ये बायोमेडिकल वेस्ट है उनको क्लासिफाई करेंगे। तो ये 10 कैटेगरी आपको बतानी है। तो कैटेगरी फर्स्ट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आ गया, कैटेगरी सेकेंड में एनिमल वेस्ट आ गया, कैटेगरी थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल या ये टेक्नोलॉजिकल वेस्ट है, जैसे कल्चर मीडिया हो गया, ये किस में आएंगे? कैटेगरी 3 में आएंगे। कैटेगरी 4 में वेस्ट शार्प, कोई भी शार्प जैसे नीडल हो गई, स्काल्पल्स हो गई, ये किस में आएंगे? कैटेगरी 4 में आएंगे। कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कोई भी एक्सपायर मेडिसिन हो गई या फिर डिस्कार्ड मेडिसिन है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी 5 में आएंगे। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 6, जिसमें सोइल्ड वेस्ट, कोई भी जैसे जिसपे ऐसा वेस्ट जिसपे कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड लगा हो, तो वो किस में आता है? आइटम कंटेनिंग विथ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, सोइल्ड प्लास्टिक कास्ट, ये सोइल्ड प्लास्टिक कास्ट, लिनन हो गए, बैंडेज हो गए एंड अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विथ ब्लड, ये किस कैटेगरी में आएगी? कैटेगरी 6 के अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट है कैटेगरी 7, जिसमें कोई भी सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट जनरेट फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम अदर देन वेस्ट शार्प सच एज ट्यूबिंग हो गए, कैथेटर हो गए, इंट्रावेनस आईवी सेट हो गए, ये किस में आएंगे? कैटेगरी 7 में आएंगे। कैटेगरी 8 में क्या आएंगे? लिक्विड वेस्ट आ गए। कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन एस, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनको ट्रीट करने का मेथड है इंसिनरेशन, ये हमने स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन वाले टॉपिक में देखा है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं इंसिनरेशन किस तरह। तो इंसिनरेशन का लास्ट प्रोसेस में एस जनरेट होती है, यानी राख बनती है, जो भी वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस में, कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी 9 में। कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट, जो भी केमिकल वेस्ट है वो कैटेगरी 10 में आते हैं। तो ये 10 कैटेगरी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरी हो गई? 10 कैटेगरीज है। कलर कोडेड वेस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग कलर कोडेड, येलो बैग में कौन सा वेस्ट आएगा, रेड बैग में व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर एंड ब्लू बैग कंटेनर्स। तो येलो बैग में इन्फेक्शियस एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट, कोई भी इन्फेक्शियस वेस्ट है और पैथोलॉजिकल वेस्ट जैसे ये बॉडी टिश्यूज हो गए, ये किस में आएंगे? येलो बैग के अंदर आएंगे। इन्फेक्शियस वेस्ट में जो भी सॉइल्ड, ये कॉटन हो गई, बॉडी फ्लूइड हो गई, ये किस में आएंगे? येलो बैग के अंदर आएंगे। इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड वाले वेस्ट किसके अंदर आएंगे? येलो बैग के अंदर। सॉइल्ड वेस्ट एग्जाम्पल बैंडेजेस, ड्रेसिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड लैब वेस्ट, ये सब किस में आएंगे? येलो बैग के अंदर आएंगे। ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? इंसिनरेशन और डीप बर्निंग के थ्रू इनका ट्रीट किया जाता है। जो भी वेस्ट येलो बैग वाले हैं उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे। रेड बैग, इसमें क्या होता है? कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कंटामिनेटेड तो है लेकिन उनको रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो किस में आएंगे? रेड बैग के अंदर आएंगे। इंक्लूड आईवी ट्यूब्स, कैथेटर एंड सिरिंज विदाउट नीडल्स, तो आईवी ट्यूब हो गई, कैथेटर हो गई, सिरिंज हो गई, वो भी विदाउट नीडल होने चाहिए। जो नीडल है वो किस में जाएंगे? शार्प वाले व्हाइट कंटेनर के अंदर जाएंगे। तो ये सब क्या किस कैटेगरी में आएंगे? रेड बैग के अंदर। ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड श्रेडिंग में आएंगे, इनको ट्रीट किया जाता है। व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, शार्प, कोई भी शार्प हो गई जैसे स्काल्पल्स हो गई, नीडल्स हो गई, उनको हम डिस्कार्ड किसके अंदर करेंगे? व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर। इंक्लूड नीडल्स, स्काल्पल्स एंड ब्लेड्स। ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग एंड श्रेडिंग के थ्रू हम इनको ट्रीट करेंगे।
फोर्थ है ब्लू बैग कंटेनर्स, ग्लास एंड मेटेलिक इम्प्लीमेंट्स। जो ब्लू बैग के अंदर हम क्या ये डिस्कार्ड करते हैं, कोई भी ग्लास हो गई और मेटेलिक इम्प्लीमेंट्स है उनको हम उसके अंदर डिस्कार्ड करेंगे। इंक्लूड ब्रोकन ग्लास वेयर्स, एम्पुल्स, ट्रीटेड ऑटोक्लेविंग थ्रेडिंग के थ्रू हम इनको ट्रीट करेंगे। वेस्ट कलेक्शन एंड स्टोरेज, वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन ए डिजाइनेटेड कलर कोडेड बैग और कंटेनर। जो अलग अलग कलर कोडेड बैग है उनके अंदर हमें इनको कलेक्ट करना होता है। ये हमने देख लिया किसके अंदर, कौन से कंटेनर के अंदर कौन सा वेस्ट स्टोर किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। कंटेनर शुड बी लीक प्रूफ होने चाहिए, अप्रोप्रिएट लेबल्ड होना चाहिए, लीक प्रूफ होने चाहिए और अप्रोप्रिएट लेबल्ड होने चाहिए जो भी कंटेनर है। वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन ए सिक्योर एरिया टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो हमें क्या करना है, वेस्ट को ये स्टोर किससे करना है, सिक्योर एरिया में उनको स्टोर करना होता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जो वेस्ट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग किस तरह से होनी चाहिए। ईच बैग या कंटेनर शुड बी लेबल्ड विथ द टाइप ऑफ वेस्ट, किस तरह का वेस्ट उस पर ये मेंशन किया हुआ होना चाहिए। इंक्लूड द बायोहैजार्ड सिंबल फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट, जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उन पे बायोहैजार्ड सिंबल बने होने चाहिए। बायोहैजार्ड सिंबल इस तरह से ये सिंबल बना है, ये बायोहैजार्ड सिंबल है, ये बना होना चाहिए। मेंशन द सोर्स, एग्जाम्पल वार्ड और डिपार्टमेंट, किस वार्ड से ये वेस्ट जनरेट हुआ है और किस ये वार्ड या डिपार्टमेंट से ये वेस्ट जनरेट हुआ है, ये उस पर मेंशन किया होना चाहिए। ये क्यूआर कोड होना चाहिए उस पर, ये क्यूआर कोड हो सकता है, बार कोड हो सकता है, ये बायोहैजार्ड लेबल, ये तो इंपॉर्टेंट है। बायोहैजार्ड लेबल तो इन्फेक्शियस वेस्ट पे बना होना चाहिए। ये साइटोटॉक्सिक लेबल, कोई भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट है उन पे ये लेबल बना होता है। अब हम देखते हैं जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करते हैं। इंट्रा फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी यूजिंग ट्रॉलीज और कार्ट्स, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉलीज और कार्ट का यूज करते हैं। इंटर फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज यूजिंग डिजाइनेटेड व्हीकल इक्विपमेंट विथ जीपीएस एंड लीक प्रूफ कंटेनर। तो जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, कई कॉमन काफ़ी सारे हॉस्पिटल का एक जगह वेस्ट है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल के थ्रू हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वो जीपीएस लगा होना चाहिए उन व्हीकल पे और लीक प्रूफ कंटेनर के अंदर उनको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब लास्ट है रिकॉर्ड कीपिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो रिकॉर्ड कौन सा मेंटेन करना है, तो लास्ट में क्या करना होता है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करना होता है, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड, कितना वेस्ट जनरेट हुआ है उसकी क्वांटिटी, कितना डिस्पोज हुआ है, कितना ट्रांसपोर्ट किया है या कितना वेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ है, ये हमें क्वांटिटी उसकी हमें रिपोर्ट बनानी होती है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, किस मेथड से उनका ट्रीटमेंट हुआ है, डिस्पोजल किस मेथड से हुआ है, ये हमें रिपोर्ट बनानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, किस व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मोड था, ये हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट सबमिशन टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करनी होती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, एसपीसीबी को हमें ये एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। तो हमारा ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।